In this topic, we will discuss about the effect of speed on OHE. तो जब भी कोई ओवरहेड वायर जो होती है, जब उस पर कोई भी ट्रेन चलती है, तो एक जो आपका पेंटोग्राफ होता है वो कांटेक्ट वायर पे प्रॉपर करंट करेक्शन हो, इसके लिए एक बेहतर कांटेक्ट बनाए रखता है। और वो कांटेक्ट बनाने के लिए वो पेंटोग्राफ पे एक फोर्स लगाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि आपका ये कांटेक्ट वायर बेसिकली है। तो जो पेंटोग्राफ है वो अपवर्ड फोर्स लगाने के लिए, अपवर्ड कांटेक्ट बेहतर रखने के लिए एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। और यह फोर्स डिपेंड करता है कि स्पीड कितना है। बेसिकली आजकल जो हैं वो 7.2 केसी के फोर्स लगते हैं लगभग। बट जब स्पीड बढ़ती है तो इस फोर्स का इफेक्ट भी बहुत अलग होता है। तो हम लोग इस टॉपिक में उसी को देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब कोई भी पेंटोग्राफ किसी भी ओवरहेड इक्विपमेंट से क्रॉस करेगी, उसके नीचे से करंट कलेक्शन करते हुए, तो उसका इफेक्ट अलग अलग होगा। आप जो सामने लिखा हुआ है आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। The type of construction of OHE to be used is primarily determined by the train speed. हम कौन सा टाइप का OHE यूज करेंगे ये डिपेंड करता है स्पीड पे। जैसा कि मैंने पॉलीगोनल OHE बताया था कि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है या फिर तो वाइब्रेशन के रिजल्ट में जो हमने कंपाउंड कैटनरी बताया था वो इसलिए बेहतर था कि वो वाइब्रेशन ऑब्जर्व करता था। तो यहाँ वही कहता है कि जिस टाइप का स्पीड हो ट्रेन का जितना हो उसके अनुसार से हम लोग OHE का यूज करेंगे। और द इफेक्ट ऑफ ट्रेन स्पीड ऑन द करंट कलेक्शन बाय द पेंटोग्राफ विल बी अंडरस्टूड व्हेन बिहेवियर ऑफ OHE अंडर द पासेज ऑफ पेंटोग्राफ इज फॉलोड। जब एक पेंटोग्राफ पास करेगा OHE से तो क्या स्थिति होगी ओवरहेड इक्विपमेंट की, वो जब एनालाइज कर लेंगे पेंटोग्राफ जब पास करेगी उस समय का, तो हम इसके बारे में इफेक्ट भी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहला कोड देखते हैं कि हम जिसे पहले बता चुके हैं कि जस्ट बताना मैंने कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक इंजन करंट कनेक्शन करने के लिए ओवरहेड वायर्स इक्विपमेंट से कनेक्ट होती है तो वो प्रॉपर करंट कनेक्शन करने के लिए कांटेक्ट वायर से एक फोर्स के साथ उससे जुड़ी रहती है। तो द पैन ऑफ पेंटोग्राफ, पैन इन द सेंस कि जो पेंटोग्राफ का सबसे ऊपरी सतह होता है जो कांटेक्ट वायर से कांटेक्ट बना के रखता है उसी को पैन बोलते हैं। कि द पैन ऑफ पेंटोग्राफ अलोंग द ओवरहेड वायर पुशेज इट अप बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पुशअप यानी फोर्स। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ पेंटोग्राफ कांटेक्ट वायर को अपवर्ड फोर्स लगाता है। तो देखिए यहाँ जब पेंटोग्राफ अपवर्ड फोर्स लगा तो थोड़ा सा कांटेक्ट हल्का सा ऊपर की तरफ रहेगा। ओके, यहाँ पे जो पेंटोग्राफ है वो हल्का सा ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक, ये एक इफेक्ट हुआ। अब देखिए चूंकि दूसरा है कि द कॉन्टेक्ट वायर आफ्टर द पासेज ऑफ पेंटोग्राफ सडनली सैग्स एंड स्टार्टेड वाइब्रेटिंग वर्टिकली ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द सिस्टम। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी एलिमेंट हो, नॉर्मली जैसे कोई रस्सी वगैरह हो गया, रबड़ वगैरह हो गया, तो उसमें इलास्टिसिटी होती है। उसी तरीके से जो कॉन्टेक्ट वायर कॉपर कॉन्टेक्ट वायर होते हैं इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी होती है लेकिन थोड़ा कम होते हैं। तो जब पेंटोग्राफ यहाँ पे रहेगा तो ये एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ओके, लेकिन जैसे ही पेंटोग्राफ इस डायरेक्शन में बढ़ेगा आगे, जैसे ही पेंटोग्राफ इधर जाएगा तो यहाँ का फोर्स हटेगा और कांटेक्ट वायर नीचे की ओर आएगा अपने इलास्टिसिटी के कारण। अब जैसे ही नीचे कांटेक्ट वायर आया, तुरंत ऊपर था तुरंत नीचे आया, तो फिर इनर्शिया का ऊपर फोर्स लगेगा और वो वर्टिकली डायरेक्शन में वाइब्रेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। पहला इफेक्ट कि एक फोर्स लग रहा है, दूसरे कारण वो अपने पोजीशन में वाइब्रेशन कर रहा है। और जब ये वाइब्रेशन होगा तो
इसका यह रिजल्ट होगा कि व्हेन द करंट कलेक्शन स्पीड एक्सीड्स 120 किलोमीटर सर्टेन कॉन्टैक्ट ब्रेक फिनोमिना इज लाइकली ऑकर्ड इन द ओवरहेड वायर सिस्टम हैविंग सिंपल कैटनरी सिस्टम। अब देखिए, तो वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट होगा, ये एक इफेक्ट हो गया। और एक अब ये इफेक्ट है कि जब बहुत तेज चलेगा तो पेंटो के कारण एक टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट वायर पे, भले ही वो बहुत कम होगा, बट हायर स्पीड पे नॉर्मल स्पीड पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हायर स्पीड होगा तो इसका इफेक्ट कॉन्टैक्ट वायर पे चेंज होता है स्पीड के अनुसार। और वह स्पीड का इफेक्ट ये होगा कि कॉन्टैक्ट वायर को पार्ट कर देगा, मतलब तोड़ देगा। वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हाई स्पीड पेंटोग्राफ। तो जब हम लोग 120 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे, जब 120 किलोमीटर के ऊपर स्पीड जाएगी हमारी सिस्टम की, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट वायर का डिजाइन सिंपल कैटनरी से हटा के कोई और सिस्टम किया जाता है। ठीक। अब डिफरेंट टाइप के मैंने ओएसी वाले पढ़ा था, तो किसको कहाँ पे यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए, अब परफेक्ट और सेटिस्फैक्ट्री करंट कलेक्शन के लिए डिफरेंट स्पीड पे अलग अलग मॉडिफिकेशन करके हम लोग अलग अलग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पहला इसमें दिया गया है कि स्पीड अप टू 100 kmph किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो, इसके लिए हमने जो सिंपल कैटनरी सिस्टम पढ़ा है उसको यूज करेंगे, साथ में ऑटो टेंशनिंग डिवाइस जिसको यहाँ पे मैकेनिकल टेंशन रेगुलेटिंग इक्विपमेंट के नाम से दिया गया है, उसको यूज करते हैं। ओके, करके हम 100 kmph तक कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर स्पीड 120 तक हो फिर भी वो अप्लीकेबल है, लेकिन जैसे ही स्पीड 120 के ऊपर जाएगा तो वो मैंने जो लास्ट फिर बताया, कॉन्टैक्ट वायर टूट जाता है, ब्रेक फिनोमिना होता है कॉन्टैक्ट वायर का, उसको बचाने के लिए हमने मॉडिफाई वाई सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन बता चुके हैं, उसका यूज करते हैं। वो हेल्प करता है सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में, उसका डिजाइनिंग वैसा किया गया है कि वो सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और स्पीड जब 160 से ऊपर चला जाएगा तो वाइब्रेशन भी बहुत बढ़ेंगे और सिस्टम फोर्स भी बहुत बढ़ेगा। तो कंपाउंड कैटनरी सिस्टम में अरेंजमेंट बताया था कि वो वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसमें एक कॉन्टैक्ट वायर, दो कैटनरी सिस्टम दिया गया है, तो वो सिस्टम का वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। तो जब स्पीड आपका 160 तक गया है या उसके ऊपर गया है, तो उस कंडीशन में कंपाउंड कैटनरी, ये वाइड मॉडिफाई वाई कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, जो सिस्टम को हेल्प करता है हाई स्पीड ट्रेन कलेक्शन पे। तो बेसिकली यही जो इफेक्ट ऑफ ओएची है और इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन ओएची इतना ही है।